तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इससे हमें ग्लोबल ट्रेड की पेचीदगियों को समझने में काफी मदद मिलेगी। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर अमेरिका अचानक से भारत पर 500% का टैरिफ लगा दे। ये एक ऐसा कदम होगा जो रातों रात सब कुछ बदल कर रख सकता है। देखिए, 500%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 500% का टैरिफ किसी भी व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा शॉक जैसा है। मतलब एक ऐसी दीवार खड़ी कर देना जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो। तो चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे पड़ सकता है। हम देखेंगे कि इसका हमारी इकोनॉमी पर, स्टॉक मार्केट पर और हाँ, सोने चांदी की कीमतों पर भी क्या असर पड़ेगा। बड़ा सवाल है ना। सबसे पहला और सबसे सीधा झटका लगेगा भारत के एक्सपोर्ट्स पर, मतलब जो सामान हम बाहर भेजते हैं। समझिए कि ये उस आर्थिक तूफान की पहली लहर होगी। सीधी सी बात है, जब किसी इंडियन प्रोडक्ट पर 500% का टैक्स लगेगा तो अमेरिका में उसकी कीमत आसमान छू जाएगी। और इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा? जाहिर है कोई नहीं। और कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर तो इसका असर तुरंत दिखेगा, जैसे कि हमारी आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो अमेरिकी बाजार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स पर तो असर पड़ा, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में कैसे फैलती है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट। एक चीज गिरती है तो उसके पीछे सब गिरने लगता है। देखिए, सबसे पहले एक्सपोर्ट्स गिरेगा, फिर कंपनियों की कमाई कम होगी। जब कमाई कम होगी तो देश की जीडीपी ग्रोथ भी धीमी पड़ जाएगी, और इन सबका नतीजा हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। अब रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल या फिर मोबाइल लैपटॉप, वो सब हमारे लिए और भी महंगा हो जाएगा, और इसका असर हम सब पर पड़ता है। इकोनॉमी की बात तो हो गई, अब जरा बाजार का हाल भी देख लेते हैं। मतलब इस खबर पर शेयर मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। देखिए, बाजारों में जब भी कोई बड़ी बुरी खबर आती है तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है पैनिक, यानी घबराहट। और इस घबराहट का नतीजा क्या होगा? आईटी, मेटल और दूसरे एक्सपोर्ट करने वाले शेयरों में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो जाएगी। निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स धड़ाम से नीचे गिरेंगे। जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकालने लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे बाजार में एक अस्थिरता का माहौल बन जाएगा। लेकिन एक मिनट, इस सारी गिरावट के बीच एक चीज ऐसी भी है जो शायद चमक उठेगी, सोना और चांदी। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि सब कुछ गिर रहा है और सोना चांदी ऊपर जाएगा। चलिए समझते हैं क्यों। ये एक बहुत पुराना नियम है। जब भी मार्केट में डर का माहौल होता है तो लोग अपना पैसा सेफ हेवन यानी सुरक्षित जगहों पर लगाना पसंद करते हैं, और सोना चांदी को हमेशा से ही एक सेफ हेवन माना गया है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ शेयर बाजार है जहां लोग घबरा कर अपना माल बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ सोना चांदी है जिसे लोग एक सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। तो पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर सोने चांदी में जा रहा है, जिससे उनकी डिमांड और कीमत दोनों बढ़ जाती है। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो काफी नुकसान दिख रहा है, लेकिन क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? भारत इस तरह के झटके से लंबे समय में कैसे उभर सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये बात सही है कि शुरुआती असर बहुत गंभीर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी नहीं हो सकती। हर संकट से उभरने के लिए लॉन्ग टर्म रणनीतियां होती हैं। लॉन्ग टर्म में भारत के पास दो बड़े रास्ते होंगे। पहला, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करके दूसरे देशों में नए एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढना। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है आत्मनिर्भर बनना, यानी अपने देश के अंदर ही डिमांड और प्रोडक्शन को इतना मजबूत कर लेना कि बाहरी झटकों का असर कम से कम हो। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या आत्मनिर्भरता ही भारत का असली आर्थिक कवच है? इस पर सोचने की जरूरत है।